उसके सबसे ऊंची स्टेज पे बैठी है। त्रिशूल कौन है? बीच वाला कौन है? शूल है? बीच वाला शूल शंकर है, विष्णु। हाँ, जो विष्णु पाठधारी है, उस विष्णु पाठधारी से भी ऊंचा पाठ बजाने वाली, इसलिए शंकर को वो नगरी प्यारी है। हाँ जी। और है कुंती ने कर्ण को हाँ हाँ, तो बदनामी नहीं हो जाती। हाँ, दुनिया थोड़ा ही समझेगी कि इसे इसका जन्म जो है वो उससे क्या नाम उससे पैदा हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, इसका जन्म जो है वो आशीर्वाद से पैदा हुआ है। दुनिया तो यही समझेगी कि वो गलत काम से पैदा हुआ होगा। हाँ, है गंगा, गंगा का पाठ कोई कन्या का होगा? है नहीं, गंगा को ज्ञान की गंगा कहा जाता है या योग की गंगा कहा जाता है? ज्ञान की गंगा है। बोलो बोलो बोलो। है हाँ, ज्ञान गंगा बाद में निकलेंगे। है गंगा कब आएगी? जब गंगा आएगी तो उत्तर भारत का कल्याण हो जाएगा। हाँ जी, आती है। वो तो ठीक है, अष्टदेव पहले प्रत्यक्ष होते हैं ना, तो जो अष्टदेव प्रत्यक्ष होंगे उन देवताओं के बाद ही गंगा प्रत्यक्ष होनी चाहिए ना। गंगा के किनारे पालथी मार के कौन बैठते हैं मेढकों की तरह? है गंगा के किनारे पालथी मार के मेढकों की तरह कौन बैठते हैं? सन्यासी लोग। हाँ, तो जो सन्यासी है वो कौन सी आत्माएं हैं? है आधार मूर्त है। अरे बेसिक नॉलेज में क्यों जाते हो? पहले एडवांस में हर चीज ढूंढो ना। है हाँ, जो दूसरे धर्मों के बीज है वो गंगा की पिछाड़ी ज्यादा पड़ते हैं। हाँ, बिखर गई। 36 साल की मुरली में? 36 साल में माला किधर गई? टूट गई। 36 साल में माला नहीं बन गई। 36 साल से बनना शुरू हुई, माने बाबा माला बनाते थे और माला बार बार टूट जाती थी, फिर नाम देना बंद कर दिए, माला बनाना बंद कर दिए। 36 के बाद कहते हैं कि आत्मा की सारी करने पर तुम बजाने के बाद से सीखोगे। हाँ जी, बाप से सीखते भी है, बच्चे भी करते हैं। हाँ, और फिर वापस कट चढ़ जाती है। तो शूटिंग नहीं होनी है क्या? ये भाग जाते हैं। रिहर्सल नहीं होती है? सतो प्रधान से तमो प्रधान, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की हर युग में रिहर्सल नहीं होने देंगे? चारों युगों की शूटिंग एडवांस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कट निकलने के बाद भी कट बेसिकली उतरती है या पूरी उतर जाती है? बेसिकली उतर। बेसिक ज्ञान है तो बेसिकली कट उतरेगी, संपूर्ण ज्ञान होगा तो संपूर्ण कट उतर जाएगी। बेसिक नॉलेज अधूरी नॉलेज है, यह संपूर्ण नॉलेज है। अधूरी नॉलेज है तो अधूरी कट उतरेगी।
बाबा ब्रह्म की आत्मा सबसे ज्यादा निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है। हाँ जी, बाबा ने बोला है मतलब हल और बेहद में जन्म है। हाँ सबसे ज्यादा जन्म भी लेते 84 जन्म। हाँ जितने ज्यादा निश्चय अनिश्चय में आएंगे उतने ज्यादा जन्म मिलेगी। हाँ। तो राम वाली आत्मा के लिए ये बात लागू नहीं पड़ती। कैसे लागू पड़ेगी? राम वाली आत्मा हद में तो 84 जन्म लेती है, लेकिन निश्चय अनिश्चय के चक्र में जरा भी नहीं आती। हाँ नहीं आती। तो फिर कृष्ण वाली आत्मा के मुकाबले कम ही जन्म होते होंगे, माने उसकी लंबी आयु ज्यादा होती होगी। राम वाली आत्मा, हाँ लेकिन निश्चय अनिश्चय के चक्र में जरा भी नहीं आती। कैसे आएगी? जब राम वाली आत्मा राम बाप के रूप में प्रत्यक्ष होगी तो वो भी अगर अनिश्चय के चक्र में आने लगेगी तो दूसरों का क्या हाल होगा? फिर निश्चय, आखिर निश्चय कौन बैठाएगा? सैंपल कौन बनेगा? उसे वो फिर निश्चय बुद्धि का सैंपल कौन बनेगा? 100%। बोला बच्चे भी निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं। बच्चे भी नहीं, बच्चे ही। बच्चे ही आते हैं। हाँ वो भी हद में भी लागू पड़ते हैं। जितने ज्यादा निश्चय अनिश्चय के चक्र में उतने ज्यादा जन्म। हाँ ठीक है। तो वो सिर्फ ये बात सब आत्माओं के लिए लागू पड़ती है, फिर सिर्फ राम वाली आत्मा के लिए नहीं लागू पड़ती। नहीं, कृष्ण वाली आत्मा के मुकाबले राम वाली आत्मा कम निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है। 50 साल उनके कम हो गए। किनके? ब्रह्मा बाबा के। और इनके 50 साल बड़े हुए हैं। ये ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा, अब वो ऑलराउंड पार्ट में से 50 साल उनके कम हो जाते हैं। तो जो बीज दूसरे बीज रूप हैं उनके भी नंबर बार कम होते होंगे कि नहीं? इसलिए ब्रह्मा के लिए बोला है, ब्रह्मा जैसी आत्मा त्रेता में जाके 13 जन्म लेती है। बाबा तो उसका ये भक्ति में क्या है? क्या? ये बार-बार निश्चय सबसे ज्यादा ब्रह्मा को होता है, हाँ जगदम्बा को होता है। हाँ। तो उसका भक्ति में क्या शक्ति है? मना बाबा जी पूरी हर एक मुरली में बोल रहे हैं ना बाबा हाँ कि सबसे ज्यादा वीर बुद्धि जगदम्बा और ब्रह्मा है। हाँ वही बड़ी माँ है, वही ब्रह्मा है। हाँ। तो वो सबसे ज्यादा आती है, तो उसका शूटिंग क्या है? भक्ति मना यादगार यादगार है तो कलयुग से तो उनकी पूजा होती है ब्रह्मा की। जगदम्बा की। नहीं, उनका पूछने का मतलब ये है कि ब्रह्मा वाली आत्मा और जगदम्बा वाली आत्मा निश्चय के चक्र में यहाँ ज्यादा आती है, तो हद में कैसे निश्चय के चक्र में? निश्चय अनिश्चय की ज्यादा चक्र में आएगा तो उनके जन्म ज्यादा होंगे ना, उम्र कम होती जाएगी ना। हाँ तो उम्र उनकी कम होती जाती है। और जन्मों में 84 जन्मों में राम वाली आत्मा या राम वाली जैसी जो भी 4.5 लाख आत्माएं हैं उनके मुकाबले उनके जन्म कम हो जाए, ज्यादा हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में यादगार क्या है? वही जन्म ज्यादा होते जाएंगे। भक्ति मार्ग में यादगार, भक्ति मार्ग में ही तो बताया है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का चित्र बनाया है। हाँ। बाबा ने कहा कृष्ण का चित्र बनाओ, हाथ में स्वर्ग दिखाओ और नरक में, पाँव में नरक दिखाओ। तो वो नरक को लात मार रहा है और स्वर्ग आ रहा है, तो वो चित्र बनाओ और उसमें लिखो इनके 84 जन्म होते हैं। नहीं होते हैं 84 जन्म, पूरे 84 के चक्कर में आती है। तो बाकी भी तो आत्माएं आती हैं, लेकिन उनके जन्म तो होते हैं 84, लेकिन उनकी एज जो है एवरेज एज कम होती जाती है। वही आत्मा क्यों है? वही आत्मा क्यों ज्यादा? अरे कोई तो होगी पहला नंबर। सत्युग में जो भी जन्म लेंगे उनमें कोई भी आत्मा तो कम जन्म लेने, वो ज्यादा जन्म लेने वाली होगी। हाँ पहला प्रिंस है। हाँ शरीर छोड़ने के बाद भक्ति क्यों छोड़ती है? कौन? जिसका पति शरीर छोड़ देता है, भक्ति को छोड़ती हो? जिसका पति शरीर छोड़ देता है, पति शरीर छोड़ता है तो भक्ति को छोड़ती हो? छोड़ती हो। पूजा आचरा विवाह सापास कुछ नहीं रहती ऐसे। अगर छोड़ती है तो सफेद साड़ी क्यों पहनती है? हैं?
पहनती है तो वो भक्ति मार्ग में बताई है या ज्ञान मार्ग में बताई कि सफेद साड़ी पहन के रहना? ज्ञान मार्ग बताई कि सफेद साड़ी हमेशा पहन के रखना? ये तो भक्ति मार्ग की बात है। बाबा तो कहते हैं तुम चाहे जैसे रंग का कपड़ा पहनो, तुम सब पार्वतियां हो, कोई जरूरी है सफेद कपड़ा ही पहनना है? हाँ ये है जब क्लास में बैठते हो, जब तुम्हारी ड्रिल होती है रूहानी, तो उस समय सफेद वस्त्रों में बैठो। सो उल्टा कर रहे हैं सब। ये स्टूल में भी क्या है? पहला हाँ जी हाँ जी। अरे बात तो सुनने दो, बात आपस में नहीं करो। हाँ हाँ पहला सूत्र कैसे बनती है? सबसे पहले नीचे गिरती है। कलयुग जब शुरू होता है तो सबसे पहले वो सूत्र बनती है। सूत्र माने बेविचारी। है हाँ नहीं, वो नीचे गिरती है ऐसे नहीं कहा जा सकता। वो द्वापर युग में, द्वापर युग जब शुरू होता है तो स्त्री पहले नीचे गिरती है या पुरुष पहले नीचे गिरता है? जो हम बात पूछ रहे हैं सो बात बताओ। द्वापर युग जब शुरू होता है तो द्वापर में स्त्रियां नीचे गिरती है या पुरुष पहले नीचे गिरता है? हाँ बरगलाया किसने और बरगलाया कौन गया? बरगलाया पुरुष ने और बरगलाया स्त्री है? बरगलाया पुरुष ने बरगलाया तो उल्टी बात बोलते हो। ईव ने बरगलाया और वो बरगलाए में आ गया। हाँ जी है माना औरों के मुकाबले है। हाँ पहले बेविचारी भी वही बनती है, लेकिन नहीं, वो पहले शूद्र बनती है और पहले वैश्य बनती है। वैश्य माने विषयस, माने अपनी पत्नी के साथ विषयस कर्म करने वाला पहले राम की सोल बनती है। बेविचारी नहीं कहेंगे, बेविचारी नहीं कहेंगे, पहला शूद्र कलयुग में आकर के। हाँ भारत पाक का बंटवारा हुआ, तुम्हारा जन्म हुआ है? भारत पाक का बंटवारा हुआ, तुम्हारा जन्म हुआ। हाँ ये बड़ी माता के लिए बोला है, छोटी माता के लिए बोला है? तो दोनों के लिए लागू हो सकता है। हाँ ये आस कौन पूरी करते हैं? नहीं, जिन दो माताओं की ये बात कर रहे हैं, ये जिन दो माताओं की बात कर रहे हैं, क्या बोला अभी? 1947 में हाँ भारत पाक का बंटवारा हुआ, तुम्हारा जन्म हुआ। तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना? हुआ ना। तो बाबा किससे बात कर रहे हैं? तुम्हारा सामने इमर्ज करके हो। हाँ इमर्ज करके बोले ना। हाँ तो नहीं, उस समय तो बोले तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, इसका मतलब उस समय जिसका जन्म हुआ उसमें कोई यज्ञ में भी तो होगा। छोटी माता के लिए। हाँ हाँ सागर मंथन में शेषनाग कौन और अरुणाचल पर्वत कौन? सागर मंथन जो है वो विचार सागर मंथन है। हाँ और विचार सागर मंथन में वासुकी नाग जो है वो दोनों तरफ खींचा जाता है। असुर भी उसको खींचते हैं और देवताएं भी उसको खींचते हैं। असुर खींचते हैं तो मुंह की तरफ से, माना वो भी खींचतान जो भी करेंगे वो मुंह पकड़ के करेंगे। ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, ऐसा कैसे, वैसा कैसे। और जो देवात्माएं होंगी वो फॉलो करेंगी,
जैसा डायरेक्शन मिलेगा वैसा फॉलो करेंगी, मुंह नहीं पकड़ेगी ऐसा क्यों बोला वैसा क्यों बोला, जो बोला ठीक बोला। वासुकीनाग अभी भी नहीं समझ पाया। बाबा हाँ 1936 के बाद प्रजापिता यज्ञ से चला गया है, प्रजापिता यज्ञ से चला गया, यज्ञ से। हाँ आदि में हाँ, हाँ। तो शिव जी का अपमान हो गया है, शिव जी का अपमान हो गया, सूर्य का शिव जी का शिव का अपमान हो गया ना। हाँ इसलिए बाद में बाबा ने बोला कैसेट में हाँ। कि उसको बलि का बकरा बना दिया, उसकी कोई गलती नहीं थी। किसको? वो प्रजापिता दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति उसको वो तो इस आधार पे बाबा ने बोला शुरुआत में चले गए। हाँ। क्योंकि उसका कारण बताया, शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं था इसलिए चले गए। अगर पूरा ज्ञान होता तो छोड़ने की बात ही नहीं थी, माने पूरी पहचान नहीं थी। बाप कौन है, बाप का पार्ट क्या है, मैं जो हूँ जैसा हूँ जिस रूप में पार्ट बजाता हूँ वो उसको पहचान नहीं, एडवांस नॉलेज ही नहीं थी। लेकिन उसके फिर वो दिखाएगा कि उसकी गर्दन काट डाली। हाँ वो कब की बात? गर्दन काट डाली, तो जो गर्दन काट डाली जाती तो अच्छी बात हो जाती है ना। हाँ मतलब 1976 के है 76 से ना। हाँ जी, गर्दन काट डाली जाएगी। तो फिर क्या किया गया, सो नहीं बताया? उसको बकरे का वो लाया, है बकरे का मुंह। हाँ, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। माना बाबा ने बोला है कि जिसको प्रभुता मिल जाती है वो बात क्या? वो बात अंत की है, जिस समय विनाश संपन्न करना होगा। हाँ जी, जिसमें सारी विश्व की कंट्रोलिंग हाथ में आ जाती है, उस समय ये बात आती है, प्रभुता पाहे काहे मदनाई। तो काहे मदनाई माने किसी को कोई भी नहीं बचता जिसको प्रभुता मिलने के बाद अहंकार न चढ़ता हो। चाहे राम वाली आत्मा हो, चाहे कृष्ण हो, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कोई भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा ऐसी नहीं है जिसको प्रभुता मिलने के बाद वो अहंकार में ना आती हो। हो गया हिरण्यकश्यप वो बाप कौन वही दर्शन का पार्ट है? वही अंत में रावण का पार्ट है। उसका रावण का पार्ट बजाना पड़े। वो तो मजबूरी ना, बजाएगा नहीं तो असुरों का नाश कैसे होगा, कौन करेगा? तो वो शिव प्रवेश करके रावण का पार्ट बजाएगा। शिव नहीं प्रवेश करता है, शिव प्रवेश करके रावण, शिव बाबा को दोष देंगे। फिर प्यार का सागर बोला है, शिव का नाम ही शिव है? वो कल्याणकारी होगा, कल्याणकारी होगा। बाबा हाँ हाँ 51 से 51 में जब ब्रह्मा को ब्रह्मा ने मान रहे थे, है ब्रह्मा को ब्रह्मा ने मान रहे थे, बाद में मान लिया 50, हाँ 50 और 51 से पहले। 75-76 को शंकर के पार को नहीं मान रहे थे देखे वाले। हाँ अभी बाबा ने बोला कैसेट में कि जब विष्णु का पाठ आएगा हाँ। थोड़े जानेंगे, है सब थोड़े ही जानेंगे। हाँ, सब थोड़े ही इकट्ठे जान लेंगे। कोई कोई बच्चा पैदा होता है, हाँ। बच्चा पैदा होना माना जन्म लेना, जन्म होना माना प्रत्यक्षता रूपी जन्म होना। तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है तो पहले घर वाले पहचानते हैं या बाहर वाले पहचानते हैं? तो ज्यादा विष्णु के जो ज्यादा नजदीक होगा वो विष्णु को पहचानेगा विष्णु रूप में, या रुद्रमाला वाले पहले पहचान लेंगे? है वैजंती माला वाले पहले पहचानेगी। है नाक का रह गया ना शेषनाग। शेषनाग, शेषनाग अभी अभी तो बता दिया। उसको मुंह से खींचते हैं, उसको पूंछ से खींचते हैं। है अरे ये अभी बताया, अभी भूल गए, दोबारा माने नाम चाहिए, नाम चाहिए। अरुणाचल पर्वत कौन है? अरुणाचल पर्वत, मंदराचल पर्वत, अरुणाचल नहीं। अब क्या बना देते? मंद रहा अचल पर्वत। मंद बुद्धि कौन सा रहा जिसने मंद बुद्धि का पाठ बजाया? फिर सदगुरु के रूप में भी प्यार का सागर है, सदगुरु के रूप में भी प्यार का सागर।
काय के रूप में? प्यार का सागर नहीं होता है सदगुरु रूप में। नहीं, डंडे 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 बिना गलती के थोड़े ही डंडे लगाता है, सख्त रूप होता है। माता जी का प्रश्न है कि कोई आत्मा भक्ति करती है और कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करती है तो उसका पाठ क्या होगा? भट्टी करती है, भट्टी करने के बाद कोई पुरुषार्थ नहीं करती है तो वो कम से कम स्वर्ग में तो आ ही जाएगी, है? प्रजा तो बनी जाएगी, है? प्रजा भी नहीं बनने देंगे। बहुत गुस्सा आ गई क्या? और वो माता अभी भक्ति करके पहली बार मिली है, हाँ। तो उनका प्रश्न है कि बेसिक वालों का उद्धार कैसे होगा? फिर अभी पहचान तो नहीं रही है, हाँ बेसिक वाला उद्धार होगा। हाँ, तो बेसिक वाले पहचान नहीं रही है। बेसिक वाले नहीं बैठे, कौन बैठे हैं? माउंट आबू पे है? ये माउंट आबू से ही तो आए हैं सब, अभी ज्यादा संख्या में उधर पड़े है? ज्यादा संख्या में उधर पड़े ज्यादा संख्या में उधर पड़े हैं। और बाबा का वो माना वो करोड़ों की तादाद में उधर पड़े हैं। माना आप ये चाहते हैं कि सतयुग में करोड़ों पहुंच जाए? जीते जी जीते जी करोड़ों सतयुग में पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है? ये तो होना ही नहीं है। 4.5 लाख, 9 लाख नहीं। हाँ जी। और बस हो गया है? आपका एक घंटा नहीं हुआ? अभी जगह है? कौन सी बात में पत्थर बुद्धि बन गए? है? कौन सी बात में पत्थर बुद्धि बन गए? कौन? विश्व कल्याणकारी की बात कौन सी? विश्व कल्याण की कौन सी बात है? जैसे बाबा कहते हैं बाप विदेशी बन करके आया है, अगर विदेशी ने बनता तुमसे मिल भी नहीं पाता, इस बात में पत्थर बुद्धि। तो फिर है? इस बात में पत्थर बुद्धि बन गया। बताया तो, अगर विदेशी बाप बन करके ना आता, विदेशी माने व्यभिचारी और स्वदेशी माने मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो है स्वदेशी का सैंपल और विदेशी का सैंपल विदेशी का सैंपल। विदेशियों का सैंपल कौन है? अभी यहाँ पर राम वाली आत्मा है, प्रजापिता वाली। हाँ, रावण। राम वाली आत्मा तो सीता, राम भगवान है वो उसके मुकाबले है रावण। वो है अभोक्ता और वो है भोक्ता। लेकिन बाबा यहाँ तो सभी राम समझते, राम वाली आत्मा को प्रजापिता वाली आत्मा को भी बोलते हैं सभी। हाँ, राम तो सीता और ये किसने बताया राम वाली आत्मा प्रजापिता नहीं है? नहीं, राम तो बाप को कहा ही जाता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो उनका गायन है, किसका? वैष्णो देवी का। वैष्णो देवी का गायन है। हाँ, तो प्रैक्टिकल पार्ट कौन बजा रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम का? वैष्णो देवी। तो जो बजा रही है उसी का नाम पड़ेगा। वो राम वाली आत्मा इसलिए कि वो निराकार राम उसमें प्रवेश करता है। और बाबा नीलंगा का वेद का अर्थ है नीलंगा का वेद का अर्थ नीले अंग वाला है। नीलकंठ का नाम नहीं सुना? फिर क्या यहाँ से वो प्रत्यक्ष होता है ना? है? यहाँ से प्रत्यक्ष होता है। यहाँ से प्रत्यक्ष होता है। अच्छा, नीलकंठ नीलकंठ महादेव जहाँ है वहां से नीलकंठ प्रत्यक्ष होता है। अमरनाथ जहाँ है वहां से अमरनाथ प्रत्यक्ष होता है। कालेश्वर जहाँ है वहां से कालेश्वर प्रत्यक्ष होता है। तो कहाँ से प्रत्यक्ष होता है? सारे गांव गांव में तो उसके मंदिर है। हाँ, बाबा सेलू कब आवेंगे? सेलू में कब आवेंगे? सुना बोलना नहीं होता। सेलू में गए नहीं क्या वहाँ? अच्छा, आप भट्टी में नहीं आए थे। सेलू में तो जा चुके ना। तो आप दूसरी जगह का नंबर लगे, दूसरी जगह नंबर नहीं लगने देंगे। बहुत बातें करने की। बहुत बातें करो। जो बाबा कहते सवेरे को उठो और बाबा से बातें ही बातें करते रहो।
बाबा को फ्री मत बैठने दो, नहीं तो कोई दूसरा बातें करने लगेगा। हाँ। और हो गया खेल का रास है? सेना नायक घेरे में आए हैं, सेना नायक घेरे में आए हैं, उसकी सुरक्षा करो। अगर तुम सुरक्षा नहीं करेंगे तो तुमको डायरेक्शन मिलना बंद हो जाएंगे और फिर तुम्हारी हार हो जाएगी। सेना का नायक जो है प्रमोद महाजन। नहीं नहीं यार, बेहद का वो नहीं बाबा। हाँ, हद की सेना का जो मालिक है, हद की सेना का जो सेनापति है, वो प्रमोद महाजन है? कैसे लगा दिया? ब्रह्म कुमार का, उसके सामने अगर अपन गीता पाठ का खोले तो अच्छा रहेगा। तो हम खोल सकते, हमने नहीं बोला, मुरली में बोला। खोल सकते हो। संन्यास आश्रम के सामने सेंटर खोल दो, आश्रम खोल दो, बड़ा मजा आएगा। भाई एक माता जी का प्लाट है, वो बोले उनकी भी इच्छा है कि वहाँ से खोले गीता पाठ करा, तो बाबा खोल सकते हैं? बोलो। उसके सामने है बिल्कुल, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा बड़ा मजा आएगा, मुरली में बोला। बोले हुए वाक्य है, वो तो अटल है ना, पत्थर की लकीर है, कर नहीं सकते। और है राजयोग क्या है? जिसमें राज भरा हुआ है। दुनिया की सबसे राजदार आत्मा कौन है? है आत्मा। कोई है? शिव बाबा, जिसे शिव सुप्रीम सोल कहते हैं, उसमें बहुत राज है। उतना राज को जानने वाला और दुनिया में कोई आत्मा नहीं है। कोई कहीं प्रजापिता है ना? प्रजापिता भी तो तब बनता है जब उसमें वो शिव प्रवेश करता है। संगम में जब प्रवेश करता है आखिरी जन्म में, तभी तो वो राजदार बनता है। और किसी जन्म में क्यों नहीं बनता? लेकिन वो शुभ सुप्रीम सोल हर जन्म की राज को जानने वाला है। अंतर्यामी उसे कहा जाएगा। रामकृष्ण की आत्माएं तो बहरयामी है। तो वो आकर के जब इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है मुकर्रर रथ में, उस मुकर्रर रथ को पहचानना ये सबसे बड़ा रथ है। पहचान लेना और फिर उस बात पर काबिज रहना। बच्चे कहते हैं बाप आया हुआ है प्रैक्टिकल में और माया हिलाती है। नहीं, ये हो नहीं सकता। बाप कैसे आ सकता है? बाप तो ब्रह्मा के तन में आ चुका, वही भाग्यशाली रथ था। तो माया जब हिलाती है, और हिलाने के टाइम पर भी, हिलाने के निमित्त तो कोई तो बनेंगे। कौन बनेंगे? मुरली में तो बोला है, अव्यक्तवाणियों में भी बोला है, ढेर के ढेर भगवान निकलेंगे। फिर उनमें बाप का पार्ट कौन? इस बात में माया भाई लोरा डालेगी, हिलाएगी। अव्यक्तवाणी में ये भी इशारा दिया हुआ है, आगे चल करके बहुत खेल देखेंगे माया के। बार बार पटरी पर आएंगे, बार बार पटरी से उतर जाएंगे। निश्चय बुद्धि बनेंगे, फिर अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे। ये माया का खेल आगे चल के बहुत बहुत चलना है। अगर ये अनिश्चय बुद्धि बने नहीं, सारे ही पास हो जाएं फाइनल में, तो देवी देवता सनातन धर्म ही चलता रहे ना दुनिया में। फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट कौन होंगे?
कितनी ढेर आत्माएं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती है। 33 करोड़ जो भी देवी देवता सनातन धर्म की आत्मा सारी ही कन्वर्ट होती है, भले आखिरी जन्म में ही क्यों न कन्वर्ट हो। तो ये कन्वर्सन की शूटिंग कहाँ होगी? कहीं दूसरी जगह होगी। वो भी तो धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम बुद्ध टाइप। सुप्रीम सोल बाप को छोड़ करके और दूसरों को जो बाप बनाए तो साबित हो गया ना दोगला है, दूसरे धर्म का है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाला है। यहाँ तो सब कुछ प्रैक्टिकल होना है। और आदम को खुदा मत समझो, खुदा आदम ने, आदम को खुदा मत समझो, खुदा आदम ने। और लेकिन खुदा के रूप से आदम जुदा नहीं। खुदा माने जो खुद आता है। क्या खुद आने वाला कौन हुआ? खुद आने वाला वो प्रजापिता है या शिव बाप है? शिव बाप खुद आते हैं। अगर प्रजापिता भी गीता पाठशालाओं में पहुंचता है तो उसमें भी उसको ले जाने वाला कौन है? वही खुद। सारे राज्यों को खोलने वाला है राज्य, राजाओं का राजा बनाने वाला है राज्य। तो किस तरह से बाबा को याद करें? किस तरह याद करें? आंखों से जो चीज देखी जाती है वो याद नहीं आती। तो याद तो आती है, तो स्थान भी याद आता है। याद आती है तो उसमें स्थान का भी महत्व होता है। व्यक्ति का जैसे महत्व है वैसे स्थान का भी महत्व है। तो व्यक्ति आखिर कहीं किसी स्थान विशेष का होता है ना, स्थान भी जरूर आता है, जरूर श्रेष्ठ स्थान होगा। अगर भारत में भगवान आते हैं तो स्थान हुआ ना भारत देश, विदेश तो नहीं स्थान है भगवान के आने का, तो स्थान का महत्व हो गया। हाँ तो स्थान है, स्थान जैसे मंदिर है या हाँ कैसे याद करें, जगह याद करें बाबा को, या इस स्थान पे अभी पहले बाबा ने तो बोला है बाप को मधुबन में याद करो। है? जो भी मुरली चलती है वो चलती कहाँ से है? बाप के आने का स्थान ही तो बनारस है। बनारस कहो, अल्लाहाबाद कहो, अल्लाह का स्थान कहो, जहाँ बना बनाया ज्ञान का रस मिलता हो जहाँ से। तो ये सारा एडवांस ज्ञान कहाँ से निकला? जहाँ से निकला वो स्थान भी याद आएगा। हैं? वहाँ उस मूर्ति को इमर्ज करना है। मूर्ति तो जड़ को कहा जाता है। आपको तो चैतन्य मिला है कि मूर्ति मिली है? मूर्ति हो, माउंट आबू हो, वो ट्रांसलाइट की उनको स्थापन करने दो। आपको तो चैतन्य मिला हुआ है। चैतन्य को वहाँ इमर्ज करके याद किया जाए। चैतन्य को कहीं भी इमर्ज करो। अब आपने अगर पहली बार उमरेट में देखा है तो आपको घर बैठे मिला है? आप कोशिश करिए कि उमरेट में ही हम ऐसा नक्शा बनाए मिनी मधुबन का, जो अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने बोला है कि अपनी गीता पाठशाला को मधुबन का नक्शा बना के दिखाओ। बाबा आदमी तो बोला कि बेसिक के सामने सेंटर कर दो। हाँ भाई ने बोला कि तो प्लाट अभी पड़ा है सेंटर के साथ में, अगर वहाँ गीता पाठशाला बना दी एडवांस की तो वहाँ रहेगा। गूगल तो रहना चाहिए वहाँ। जो भी गीता पाठशाला बनती है वो गीता पाठशाला तो योनों की होती है, कुमारों की, अदर कुमारों की नहीं। वहाँ युगल यहाँ जो ये युगल निमित्त बने हैं हाँ वो वहाँ जाकर रहना पड़ेगा। ये कोई जरूरी नहीं, दूसरे युगल भी बन सकते हैं। ये थोड़ा ही कहा कि यही बनेंगे। जो हिम्मत करे बाप तो मदद देगा। है हाँ
सभी आत्माओं को क्यों जाना पड़ेगा? जो आत्मा बने होंगे उनको जाना पड़ेगा, वो ही जाएंगे, दूसरे जाएंगे भी नहीं। महाविनाश के समय पे क्यों जाएंगे? पहले से जाएंगे तो पहले से तपस्या करेंगे जाके, कि जब महाविनाश शुरू हो जाएगा तब जाएंगे, है? योग का बल जो है वो संसार में विनाश लाएगा। तो योग का बल अभी जो बिखरे बिखरे पड़े हुए हैं उससे योग बल नहीं इकट्ठा हो रहा है। जब संगठित होकर के वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, जो वो मुरलियों में बोला हो, तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो परम धाम कहाँ उतरेगा इस सृष्टि पर? है जहाँ सब आत्म की स्थिति में स्थित होंगे संगठित रूप में। वो तो आबू अब्बा के घर के सिवाय और कोई दूसरा स्थान है ही नहीं, है? थर्ड पार्ट बताया है क्या? विष्णु की माला बनेगी, थर्ड पार्ट भी बताया है। हाँ, तो वो उसमें प्रवेश करके ही मतलब स्थापित करेंगे या? विष्णु पवित्र देवता होता है या पवित्र है? तो पवित्र में शिव बाबा आते हैं क्या? है? शिव बाबा क्या विष्णु में प्रवेश होते हैं? 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 अरे ऐसी विष्णु पार्टी जाने कितनी निकलती है। भारतवर्ष में 8-9 जगह विष्णु निकले हुए हैं। किसको विष्णु कहेंगे? हैं? विष्णु का अर्थ होता है विष्णु, नो विषय काल। विषय वासना का नाम निशान नहीं होगा। हाँ जी। बाबा हाँ। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के पीछे हाथ दिखाए है, तो अंत में बाप का शरीर कोई नहीं रहेगा। हाँ जी। रहेगा तो कौन रहेंगे और कितने रहेंगे? कोई नहीं रहेगा तभी तो अव्वल नंबर प्रत्यक्ष होगा। जो भी पुरुषार्थी हैं या जो भी राजयोग सीखने वाले नंबरवार राजाएं हैं, उनमें विश्व का महाराजा कौन है, उसको किसी के आधार की दरकार है या नहीं दरकार है, ये कैसे पता चलेगा? खुदा आया हुआ कौन खुदा का पार्ट है? खुदा खुद है या उसको बुझाऊ की जरूरत है? हैं? तो खुद है। अगर कोई सहयोग दे तो अच्छा है, अपना भाग्य बनाए। नहीं भी सहयोग देता है तो भी वो अपना काम कर देगा। वो एक ही सितारा ऐसा है जो अपना स्थान नहीं छोड़ता और बाकी सब दिख जाते हैं। बच्चे याद करते हैं। हाँ जी। ब्रह्मा के तन में याद करते हैं, भले सूक्ष्म तन में याद करते हैं। ब्रह्मा के तन में अगर याद करेंगे तो ब्रह्मा की जो गति हुई है उस गति को पा रहे होंगे। हाँ, तो पंचाशक्ति के द्वारा शांति स्तंभ के सामने बैठ के याद करेंगे तो भी कब्र दाखिल होंगे। हाँ, पावर वहाँ क्रिएट होता है, महसूस होता है, वहाँ पे दूसरा पावर है क्रिएट होता है। हाँ, ये एकदम पावरफुल हाँ। वो पावर कहाँ से है? तो पावर कहाँ से आती है? पावर तो निराकार को बिंदु को याद करेंगे तो अल्पकाल के लिए पावर आएगी, जैसे धर्म पिताओं को पावर आई। इब्राहिम बुद्ध कैसे को क्या पावर नहीं आती है? जो हम यहाँ वहाँ जाकर के अनुभव करते हैं उसके मुकाबले उनको ज्यादा पावर आती है, कम पावर आती है? इब्राहिम बुद्ध कैसे को जो पावर आई है, जो इतनी बड़ी क्या नाम हुजूम उन्होंने संसार में तैयार कर लिया है, तो पावर आई तब तो हुजूम तैयार हुआ। तो भावना की बात है, बुद्धि की बात नहीं है। बुद्धि की बात यह है कि वो पावर जो है वो कैसे कार्य करती है प्रैक्टिकल में, किस स्वरूप के द्वारा कार्य करती है। पावर की बात जहाँ तक है, वो तो आजकल जो बहुत से गुरु लोग ऐसे हैं, जैसे साईं बाबा, वो चमत्कार ऐसा दिखा देते हैं कि पावर ही पावर अनुभव हो जाती है, फिर उससे क्या स्वर्ग स्थापन हो जाता है?
स्वर्ग तो नहीं स्थापन होता। और बाबा मैं पहले ब्रह्मा कुमारी में जाता था, हाँ जी, तो ऐसे कुछ फिटफिट के कारण जाना छोड़ दिया। तो ये इतने और छोड़ दिया तो अभी 10 साल के ऊपर, मतलब 12-13 साल हो गया। हाँ। मैं छोड़ दिया। हाँ, मेरा कहना है कि आज तक तो मैं बह जाता था, लेकिन गया क्यों नहीं? किसकी ताकत है मेरे को पकड़ के रखने की? मैंने 10 साल तक आपको पकड़ नहीं पाया। 10 साल से मैं मतलब जाना छोड़ दिया। तो अभी छोड़ दिया तो मैं तो बह के जाने होना था, लेकिन गया नहीं। मतलब माने संसार में बह जाना था। कोई मतलब ये इतने दिन कोई रह नहीं सकता ना। संसार की जो विषय वैतरणी नदी है, विषय सागर है, उस सागर में आपको बह जाना चाहिए। हाँ, बह जाना चाहिए। लेकिन किसने पकड़ के रखा? हाँ, देखो उसकी ताकत है। ये ज्ञान ऐसा है, चाहे बेसिक ज्ञान है तो भी दुनिया में जितने भी धर्म फैले हुए हैं, उन सब धर्मों में से खिंच करके बेसिक नॉलेज में आत्मा आ रही है। जो एक बार ब्रह्मा कुमार बन जाता है असली रूप में, उसको दुनिया का कोई धर्म के धर्म वाले में ताकत नहीं है कि उसको खींच करके अपने धर्म में कन्वर्ट कर ले। क्या बेसिक नॉलेज की बात हो रही है। और बेसिक नॉलेज में जो ब्राह्मण बन चुके, उनमें से अगर कोई एडवांस के बन जाते हैं भांति, सही अर्थों में समझने वाले, बाप को पहचानने वाले, तो कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी में, दीदी दादी दादा में ताकत नहीं है कि उसको तोड़ करके फिर ब्रह्मा कुमार बना ले, PBK से BK बना ले। ये शक्ति कौन सी कार्य कर रही है? सीढ़ी दर सीढ़ी, चाहे बेसिक नॉलेज में चाहे एडवांस नॉलेज में, शक्ति तो एक ही है ना। वो सुप्रीम सोल खींच के रखता है अपने बच्चों को। आप तो 10 साल की बात कर रहे हैं। प्रजापिता और प्रजापिता के फॉलोअर्स जो भी आत्माएं हैं जो यज्ञ की आदि में छोड़ करके चली गई थी, वो कितने साल हो गए उनको? 40-42 से लेकर के, और अब 2006 चल रहा है। कितने साल हो गए? 60 साल 65 साल से ऊपर हो गए ना। तो भी अभी यहीं आ रही है। दूसरे नहीं आ रहे हैं एडवांस में। आप समझते हो कोई नए नए आ रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में कभी नहीं गए हैं, ऐसे नहीं है। वो आदि में थे, फिर दोबारा एडवांस में आ रहे हैं, भले डायरेक्ट आ रहे हैं। हमारा जमा होता है। हाँ, और आज दिल्ली में भी होगा। हाँ, दिल्ली में भी विशेष कार्यक्रम होगा। और दिल्ली में विजयमाला का संगठन इकट्ठा होगा। हमारा कार्यक्रम विजयमाला जो विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली प्रत्यक्ष होगी है? कैसा नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? आप प्रैक्टिकल बनेगा? नहीं बनेगा। हाँ, सारी दुनिया में हाहाकार होता रहेगा, और उस संगठन की जो बीच आत्माएं होंगी वो ऐसे ही आराम से रहेंगी जैसे यज्ञ के आदि में कराची में रहे पड़े थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी और वो बड़े आनंद में पड़े हुए थे, उनको कोई जोखम नहीं आया। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तपस्या तो राजाओं को करनी है। राजाओं को तो तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि जन्म जन्मांतर उन्होंने पाप भी बहुत किए हैं। कैसे बोलिए सर? हाँ जी, कैसे खत्म हो गए ये कैमरा? हाँ, कैसे? अच्छा पकड़, मुसलमान लोग। हाँ, और इसमें 33 पैसे मंत्र बीच में वो होता है। हाँ, हाँ, 33 मंत्र 99 हुए। हाँ, 99 ऐसे हुए। हाँ, और एक जो होती है वो एक लंबा रास्ता है। हाँ, तो
इसका जो अर्थ है 3 पार्ट द्वारा बाबा कार्य कराते हैं, छोटे छोटे कार्य कराते हैं, 3 कार्य। थर्ड पार्ट है 33 ईयर्स का जो पार्ट होता है, हाँ ब्रह्मा आदि ब्रह्मा के द्वारा जो बात चल रहा है, पहले साकार करने उसके द्वारा चला, तो वो 33 साल चला, फिर अभी 33 साल चला, और अभी लास्ट जो है 33 साल वो जो है विष्णु के द्वारा बेसिक का कार्य थोड़े चलेगा विष्णु द्वारा। बेसिक वाले भी तो एडवांस नॉलेज सीखेंगे तब वो विष्णुमाला के मणके बनेंगे। जब तक एडवांस नॉलेज न ले, पूरी नॉलेज बुद्धि में नहीं बैठेगी, तब तक वो देवी देवता सनातन धर्म के सहयोगी कैसे बन सकते हैं? हाँ? नहीं, अटल तो सब एक जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि अलग अलग धर्मों के बीज हैं। उसमें जो सूर्यवंशी हैं वो अटल रहेंगे, उनमें भी नंबरवार है। अष्टदेव हैं वो भी तो है ना, उनमें फिनिशिंग का अंतर है। जब बाबा निराकार को साकार में याद करता है, जो सेवक राम वाली आत्मा को याद करना है कि राम वाली आत्मा को याद करना है या क्यों बाप को याद कैसे किसको पकड़ना है? निराकार कौन और साकार कौन? निराकार कौन? बाबा क्यों बाप है? शिव बाप। और साकार है? साकार का संपन्न रूप कौन सा? जो शरीर छोड़ गया यज्ञ के आदि में, वो संपन्न रूप है फेल होने वाला, या जो अंत में परिपूर्ण काम करके सृष्टि में संसार के सामने प्रत्यक्ष होगा, वो कौन सा रूप है संपन्न? है? हाँ, जो संपन्न रूप है वो संसार में पूजा जाता होगा ना। अभी निश्चय किस बात पर करना है? निश्चय बुद्धि होने का मुख्य मुद्दा कौन सा है? हैं? मुख्य मुद्दा तो यही है, साकार का पार्ट कौन सा है। और इसी बात की पूरी परीक्षा है जो सामने खड़ी हुई है। माया हिलाएगी और हमें ज्ञान के पॉइंट्स वो इकट्ठे करने हैं, जिन ज्ञान के पॉइंट्स के आधार पर ये साबित हो कि यही बाप है, यही है, यही है, यही है। अंत का नारा रहेगा। हाँ, बाबा हाँ, तो 9 दिन भट्टी के गाय हुए, हाँ जी। वो 5 दिन भट्टी रहती है कंपनी में। एक दिन आना जाना रहता है। हाँ, एक दिन आना जाना रहता है, लेकिन अगर अपन दिल्ली में जाए हाँ, तो बाहर घूमने का मन होता है। दिल्ली में हाँ, तो घूमने जा सकते हैं। भट्टी करने के बाद हाँ, नशा सारा उड़ जाएगा। फिर जो नशा उड़ने के बाद जब अपने गांव में पहुंचेंगे, फिर जो पैदाइश होगी ना, वो घूमने फिरने वाली जो बताए हैं, घूमना फिरना भूतों का काम है, ऐसी पैदाइश हो जाएगी। तो एक मुरली में बोला है कि सेवा के लिए जा सकते हैं, सेवा के लिए घूम सकते हैं। घूमने के लिए क्या दरकार है? सबसे पहले तो अपने घर का सुधार करना है कि पर का सुधार करना है? उसके बाद घूमने नहीं जा सकते। क्या सकने की बात क्यों नहीं है? भले घूमो फिरो, बाबा कहीं माना जाने के लिए करते नहीं है, लेकिन इतनी पावर होनी चाहिए ना। लेकिन भट्टी के 9 दिन गाए हुए। हाँ, 9 दिन गए हुए, एक दिन आप सफर करते हैं, दूसरे लास्ट में जब आते हैं वापस तब एक दिन सफर करते हैं। एक दिन वहाँ पहुँचते हैं तो निश्चय पत्र वगैरह लिखने में और वहाँ एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है, और एक दिन वहाँ से आने में 4 दिन तो ये हो गए, बाकी 5 दिन रह गए 5 चित्रों को क्लैरिफिकेशन लेने की। हाँ, बाबा शूटिंग कब से चालू है? शूटिंग कब से चालू? शूटिंग जब से आप ज्ञान में आते हैं, बेसिक एडवांस। बेसिक में भी जब से ज्ञान में आते हैं, एडवांस में भी जब से ज्ञान में आते हैं। ब्राह्मण धर्म की शूटिंग कब हुई और देवता धर्म की शूटिंग कब हुई? आरंभिक
जब बेसिक में सब ब्राह्मण बने, ब्राह्मण बने, ब्रह्मा की औलाद बने, तो वहाँ देवता धर्म की शूटिंग कब से हुई? कब से कब तक हुई? और कितनी आत्माओं को संदेश मिला? 8 लाख से ऊपर मिल चुका है बेसिक में। नहीं, सतयुग में आबादी होती है 2 करोड़। 2 करोड़ अभी तक सतयुग आबादी होती है 2 करोड़ दुनिया की, और 2 करोड़ आत्माओं को संदेश मिला सन 76 तक। साबित हो गया कि सन 76 तक देवतावाणी की आत्माओं की शूटिंग हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर अभी आए हैं तो आप देवता नहीं है। जो आत्मा जिस समय आती है उसी समय से उसका सतोप्रधान स्टेज शुरू हो जाती है। देवतावाणी की शूटिंग शुरू हो गई। इंडिविजुअल शूटिंग अलग और सामूहिक शूटिंग का हिसाब अलग। है एक कर्म में 3 आत्माएं गायब हैं। राम बाप का तो साकार शरीर चला है, हाँ और ब्रह्मा का तो शरीर चला है, हाँ शरीर चला है, हाँ और सुप्रीम सोल हाँ जी हाँ जी। तीसरे नेत्र है सुप्रीम सोल अर्धचंद्र के रूप में। तो जैसे माँ बाप को बुलाते हैं, हाँ तो माँ बाबा आते हैं। हाँ हाँ। तो जब यहाँ से एक ही ब्रह्मा है, एक ब्रह्मा है। ब्रह्मा तो अनेक है, अनेकों के नाम ब्रह्मा है। यज्ञ के आदि में जिनमें प्रवेश करते थे वो भी ब्रह्मा का रूप हुए। मध्य में दादा लेखराज में प्रवेश किया वो भी ब्रह्मा का रूप हुआ। और अंत में अभी जो एडवांस पार्टी में जो माँ बाप का प्रजापिता और ब्रह्मा का पार्ट बजाते हैं वो भी ब्रह्मा है। उन्होंने दादा लेखराज को वहाँ पर याद किया। हाँ दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में वहाँ पर गए, हाँ है ना, वहाँ पर प्रवेश का अनुसार करते हैं। हाँ। तो यहाँ इस साकारपन में कौन है? राम बाप निराकार। ऐसे बुद्धियोग की बात ऐसी होती है कि एक जगह रह करके भी आत्मा अनेक जगह कार्य कर सकती है, लेकिन ज्यादा दबाव गुलजार दादी के चरण में होता है। ऐसे नहीं कि आत्मा एक जगह रह करके अनेकों जगह अपना कार्य नहीं कर सकती है। सत्ता की बात है। 5 बीके में चली हैं? 5 महीने समझ के समान चली थी बीके में 5 साल चले। हाँ सेंटर में रहती थी। हाँ। उन्होंने एक रूम निकाल के दिए, हैं? एक रूम मैंने बांध के दिए उन्होंने सेंटर के पास। सेंटर के पास एक रूम दे दिया आपको। हाँ। हाँ तो अभी एडवांस अभी मिला, हाँ। तो अभी उनके अधीन रहना पड़ता है, यहाँ आने को मिलता नहीं, कुछ आना पड़ता है। अरे आपको एडवांस में आने से क्या फायदा? बाबा तो कहते हैं अधीन रहने वाला अधिकारी राजा बन ही नहीं सकता फिर इसके ऊपर रास्ता है? फिर अभी है? ये अभी इसके आगे रास्ता क्या है? आप पूछते क्यों है? इसका मतलब आपको बाप मिला ही नहीं। मिला जरूर। अगर बाप मिला है वो पूछेगा हम कहाँ जाएं? इच्छा होती है बाबा क्या इच्छा होती है? कि कंट्री में जाए या कहीं से भी अपन उधर नहीं यहीं पे आए, लेकिन अरे कुछ जाना चाहिए। बच्चा किसके अधीन रहेगा? दुनिया वालों के अधीन रहेगा या बाप के अधीन रहेगा? बात क्या लीजिए, फिर पूछने का सवाल ही नहीं। अगर पूछता है तो अभी बच्चा बना नहीं डरना क्यों है? डरना क्यों है? किस बात से डरना? ये सब के डरना है, दुनिया वाले से क्यों डरना है? जो अभी उन्होंने रूम निकाल के दी इसलिए तो उनको डरना ही है ना, क्योंकि अभी अपन इधर आके अगर मालूम हो गया तो निकाल देंगे। निकाल देंगे? कहाँ निकाल देंगे? रूम से बाहर है? बाहर निकलेंगे। बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा? है? और ये बात तो आपकी साबित कर रही है कि आपको बाप के ऊपर निश्चय नहीं हुआ अभी कि बाप आया हुआ है। मजदूरी करना, रूम का किराया देना, काहे के लिए मजदूरी करना, काहे को रूम का किराया करना? बाप आया हुआ है तो देखो, दुनिया में भी कन्याएं होती हैं, उनकी शादी हो जाती है, अगर उसका पति उसको छोड़ देता है तो कहाँ जाती है? बाबा एक बच्चा भी उनका, ये बेटा भी है उनका, तो क्या हुआ? उनके साथ उनको लगा कि सरेंडर रहना है उनको, हाँ तो बोलते ये बच्चे के साथ में रह सकता है। तो मना बाप के पास सब कन्याएं माताएं होती हैं, बच्चे कोई होते ही नहीं। ऐसे सरेंडर बुद्धि कोई भी भाई नहीं है जो बाप के पास पल रहे हो। ये छोड़ के वहाँ बाबा के पास आना है, बाबा के घर में छोड़ के वो ज्ञान में नहीं चल रहा है जान में सकते तो वो कहेगा हमको क्यों छोड़ दोगे कि भाई?
उसको लेकर ही आना है बेटा। लेकर के आना है, लेकिन वहाँ जा करके फिर ये बच्चा नहीं रहेगा आपका, उसको जहाँ रखा जाएगा वहाँ रहना पड़ेगा। तो कन्या माताओं के साथ वहाँ तो रखा ही नहीं जा सकता। कन्या माताओं का प्रबंध कन्या माताओं के साथ, भाइयों का प्रबंध जहाँ भाई लोग रहते हैं वहाँ होगा। नहीं, भाई लोग क्या रह सकता है ना, रह सकता है, लेकिन जहाँ आप रहेंगे वहाँ उसको नहीं रखा जाएगा, नहीं तो माता का मोह खींचेगा उधर। 11 साल का है। हाँ 11 साल का है। हाँ जी। रामायण में हाँ राम जी को भगवान में भटक के दिखाया है। हाँ असुरों का नाश करते हुए, हाँ असुरों का नाश करते हुए दिखाया है। हाँ अभी तो चल रहा है प्रैक्टिकली, हाँ यह कार्य तो चल रहा है प्रैक्टिकली। हाँ, तो कृष्ण को नहीं भटकते हुए दिखाया गाँव में। कृष्ण को गाँव में भटकते हुए नहीं दिखाया कंसिडर से। हाँ। और शंकर जी को सारी दुनिया में भागते भागते नहीं दिखाया भस्मासुर के डर से। कैलाश में बैठना माने बुद्धि से ऊंची स्टेज में रहना, और वो भी भागते रहे। जितने भी तुम्हारे भगवान है वो सब भगोड़े हैं। कृष्ण जी के लिए तो नाम ही दे दिया रणछोड़ जी महाराज। हाँ बाबा बेटी वाले की सेवा करने जाओ तो उनको बताओ कि साकार में बाबा अभी भी पाठ बजा रहे थे, तो आपको मिल गया है। हाँ, तो उनको वो बोलते हैं कि निराकारी निर्विकारी निरहंकारी आपकी स्थिति हो गई, मिल जाएंगे। हाँ, अच्छा, तो ऐसा वो जवाब करते हैं। आपकी हो गई क्या बोलते? माने जिनको मिल जाता है उनकी तुरंत हो जाती है, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। वो सवाल करते हैं कि आपकी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्थिति हो गई तो बाबा मिल गया। बाबा मिल गया तो इसका मतलब मिल जाने से मात्र से ही सब कुछ हो जाता है, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। अरे ब्रह्मा बाबा जिनको मिल गए, जिन दीदी दादियों को, तो उनको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, मिलने से ही सब कुछ हो गया। अरे आप भी तो उनसे पूछ सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा जिनको मिले सिंध हैदराबाद से लेके कराची तक और कराची से लेके माउंट आबू तक, तो जिनको मिल गए तो ब्रह्मा जैसी स्थिति हो गई उनकी क्या? सबकी हो गई। वो भी बोलते बाबा, लेकिन परिवार में बड़ा होना चाहिए। क्या? अगर बड़ा चला जाए तो बिखर जाता है परिवार। हाँ, इसलिए बड़ा रहना आवश्यक है। माना ये दादी वगैरह, दादी कहाँ बड़ी? बाबा ने तो अव्यक्तवाणी में पहले ही बोल दिया। नहीं लेकिन चला वो रहे ना, चला रहे, इसका क्या मतलब? आज की दुनिया में जो ये लाल फीताशाही चल रही है, उसमें अधिकारी की जगह बैठाए जाते हैं। MA पास करके, IPS पास करके अधिकारी बन करके बैठते हैं जाकर के, और सारा जो उसका ऑफिस का तंत्र है, ऑफिस का जो सारा कारोबार है, वो हेड क्लर्क के हाथ में पहुंच जाता है। अधिकारी कुछ भी नहीं जानता। तो आज की रावण राज्य की दुनिया में ऐसे ही होता है, जिसको नियुक्त किया जाता है वो कुछ भी नहीं रहता है, और जो जिसके हाथ में फाइल है वो सब कुछ हो जाता है। अव्यक्तवाणी ने तो बाबा ने मनमोहनी दीदी को सौंपा था सारा कारोबार। कुमार का दादी के लिए तो ऐसे बोला कि यीशु दादी के साथ हेड ऑफिस में सहयोगी बनकर के रहे, माने यीशु दादी हेड क्लर्क और ये असिस्टेंट क्लर्क बन के रहे। तो आज की दुनिया में जैसे क्लर्कों के हाथ में सारे ऑफिस आ गए हैं, और अधिकारी सिर्फ देखने के लिए रह गए। तो उस तंत्र को मान लेना अच्छी बात है, उससे आपके बाप के बच्चे साबित हो जाएंगे। है? अगर कोई सत्ता हथिया के बैठ गया तो आप उसे स्वीकार कर लेंगे? स्वीकार तो नहीं करेंगे। तो बाप के बच्चे होंगे तो नहीं स्वीकार करेंगे। हैं? पहले मालूम नहीं था ना, एडवांस में आने के पहले। हाँ। उनको अब तब की बात नहीं, अब की बात। प्रश्न तो आप अभी उठा रहे हैं ना। अभी तो नहीं माने, तो अभी नहीं मारेंगे, बात खत्म हो गई। पास्ट की बात तो खत्म, वो तो अज्ञान की बात हो गई। अभी तो ज्ञान मिल गया कि बाप क्या चाहता है और देहधारी धर्मगुरु क्या कर रहे हैं। अच्छा,
हमारा तो टाइम हो गया। कॉमरेड का संगठन तो भर्ती किए हुए ही है सब, या भर्ती करने से बाहर भी है? हैं? हैं? एक माता ने भर्ती नहीं की है, बांधेली है? नहीं बांधेली भी नहीं है। कराओ फिर जल्दी से। बाहर गाँव भी गए और यहाँ आए नहीं। तो 30-35 लोग बता रहे हैं ओमरेड में, उन्होंने भर्ती की हुई है।